एक वक्त की बात है, गौतमपुर गांव में एक धोबी रहा करता था। उसके पास एक गधा था। धोबी गधे की पीठ पर कपड़े लादकर नदी के पास जाया करता। कपड़े धोने और उसे सुखाने के बाद गधे की पीठ पर लादकर उसे वापस घर ले आता। ऐसे ही उसकी जिंदगी चला करती थी। एक दिन जब वो काम खत्म करके नदी से घर लौट रहा था, अचानक मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, दर्द भरी आवाज सुनकर धोबी उस शख्स के पास गया और पूछा, जनाब, मैं आपको दवाखाना लिए चलता हूं। धोबी ने गधे की पीठ पर रखी कपड़ों की पोटली उतारी, बुजुर्ग शख्स को गधे की पीठ पर बिठा दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने घर में बुजुर्ग शख्स को लिटा दिया और डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगा। धोबी की अहलिया बहुत ही बदमिजाज और गुस्से वाली थी। हमारे पास ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब तुम इसे उठा कर लाए, अब इसे कहां से खिलाओगे? अचानक बुजुर्ग शख्सियत के सीने में शदीद दर्द होने लगा। उन्होंने धोबी को आवाज दी, ऐ हमदर्द इंसान, मैं इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम एक रहमदिल इंसान हो, इसलिए मुझे अपने साथ ले आए। मेरे थैले में एक संदल की लकड़ी का डिब्बा है, तुम उसे रख लो। उस डिब्बे में बुजुर्ग शख्स कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पाए। हे ऊपर वाले, मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब गांव वाले क्या कहेंगे कि तुमने पैसों के लिए इसे मौत की नींद सुला दिया। अब हम क्या करेंगे? मुझे इन्हें जंगल में दफन करना होगा। फिर धोबी ने बुजुर्ग शख्स की लाश को गधे पर रखा और जंगल की तरफ चल पड़ा। उधर धोबी के पड़ोसी रमेश ने सब कुछ देख लिया। वो गांव के मुखिया का आदमी था। गांव के हर पल की खबर वो मुखिया के पास पहुंचा था। उसने धोबी और उस बुजुर्ग के वाक़े की पूरी तफसीलात सुबह होने से पहले मुखिया को बता दी। गांव का मुखिया धोबी के घर पहुंचा और उससे पूछने लगा, उस बुजुर्ग शख्स का कत्ल करके तुमने कितने पैसे छीने हैं? सच बताओगे या फिर तुम्हारी सजा का तयन करूं? मुखिया के ये कहने पर धोबी डर गया और कहने लगा, जनाब, इस थैले में एक छोटे से डिब्बे के अलावा कुछ नहीं है, आप ही देख लीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उस डिब्बे में एक सूखे दरख्त का पत्ता और एक छोटा सा चिराग था। ये देखकर मुखिया ने गुस्से में कहा, ये क्या फालतू चीजें दिखा रहे हो तुम मुझे? ये कोई काम के नहीं है। धोबी की अहलिया ने कहा, देखो, उस पत्ते पर कुछ अल्फाज तहरीर किए हुए हैं, किसी को इसे पढ़ाओ। धोबी की अहलिया को दरख्त के पत्ते को लेकर कुछ शुबा होने लगा। मैं सोचती हूँ कि पहाड़ी इलाके में दरख्त का पत्ता और फिर ये चिराग लेकर ज़ईफ शख्स क्यों गया होगा? अहलिया की बात धोबी के कुछ समझ में आई और वो गांव के पढ़े लिखे शख्स के पास गया और उनसे कहने लगा, जनाब, इस पत्ते पर जो तहरीर है, क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? ये मुझे एक बुजुर्ग ने दिया है। तालीम याफ्ता शख्स ने पत्ते पर लिखी तहरीर को गौर से पढ़ा और धोबी से कहा, ये तो कोई मंत्र लगता है। अगर कोई इसे ऐसी जगह पढ़ेगा जहां पर खजाना होगा तो वो खजाने का मालिक बन जाएगा। उस खजाने तक पहुंचने के लिए 5 धागों से बने चिराग की जरूरत होगी। ये कहकर आलिम शख्स ने दरख्त का पत्ता धोबी को देना चाहा, लेकिन धोबी वहां से दौड़कर अपने घर गया और वो चिराग ले आया। चिराग को देखकर आलिम शख्स हैरान रह गया और कहने लगा, तुम्हें ये चिराग कहाँ से मिला? इस पर धोबी ने कहा, जनाब, ये चिराग मुझे संदल के डिब्बे से मिला है। अब धोबी और आलिम शख्स उस पहाड़ी पर गए जहां धोबी ने बुजुर्ग शख्स को देखा था। वहीं खड़े होकर आलिम शख्स ने मंत्र पढ़े। अचानक पहाड़ का दरवाजा खुल गया। जब वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो वहां पर एक भूतनी बैठी थी और तेज हवाएं चलने लगी। आलिम शख्स पहले डर गया और जब उसने पत्ते पर तहरीर दूसरा मंत्र पढ़ा तो वो भूतनी वहां से हट गई और हवा भी रुक गई। जब वो आगे बढ़े तो वहां हीरे जवाहरात और बेशुमार सोने जेवरात नजर आए। आलिम शख्स और धोबी ने अपने अपने थैलों में हीरे जवाहरात और जेवरात भर लिए और पहाड़ी से बाहर आ गए। आलिम शख्स ने धोबी से कहा, ये बात किसी को नहीं बताना, बहुत ही होशियार रहना। ये कहकर आलिम शख्स चला गया। धोबी रात देर गए घर पहुंचा तो उसकी अहलिया ने सवाल किया, क्या लाए जी? हीरे जवाहरात और सोने के जेवरात देखकर उसकी आंखें चुंधी आ गईं। उसने एक बड़ा सोने का हार पहन लिया। धोबी ने अपनी अहलिया को हार न पहनने का मशवरा दिया तो उसने उसकी बात नहीं सुनी। धोबी की अहलिया के गले में सोने का हार देखकर गांव वाले हैरतज़दा हो गए। कुछ ही देर में यह खबर गांव के मुखिया तक पहुंच गई। वो अपने आदमी के साथ धोबी के घर पहुंच गया और उससे पूछने लगा, मुझसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तुमने उस बुजुर्ग शख्स को मार डाला और उनके जेवरात हड़प लिए। आखिर कहां से इतने जेवरात मिले हैं तुम्हें? गांव के मुखिया की तरफ से कत्ल और डाके का इल्जाम सुनकर धोबी बहुत डर गया। उसने सब कुछ उगल दिया और फिर मुखिया कहने लगा, मैं उसी आलिम को बुलाता हूँ, वही सच्चाई बताएगा। गांव का आलिम आया और मुखिया से कहने लगा, जनाब वो एक पोशीदा खजाना है। आज रात मैं आपको वो खजाना दिखाऊंगा। आप मुझे बख्श दीजिए, हम पर रहम कीजिए। अब चारों उस रात उस पहाड़ी पर पहुंचे। जैसे ही आलिम ने पत्ते पर तहरीर किए गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया, पहाड़ का दरवाजा कुछ ही देर में खुल गया। मुखिया और उसके साथी की आंखें फटी की फटी रह गई। आलिम और धोबी पहाड़ के अंदर दाखिल हुए। दोनों ने सोने के जेवरात को 2 थैलों में भर लिया और फिर बाहर आ गए। उन्होंने थैले मुखिया और उसके साथी के हवाले कर दिए। जब वहां पर बेशुमार जेवरात थे तो फिर तुमने कम क्यों उठाया? ये कहकर मुखिया ने चिराग छीन लिया और अपने साथी को लेकर पहाड़ के अंदर दाखिल हो गया। वहां उन्होंने एक भूतनी को खामोश बैठे देखा। उनके पास दरख्त का पत्ता नहीं था जिस पर वो मंत्र तहरीर था। हवा बहुत तेज चल रही थी जिसकी वजह से चिराग गुल हो गया और पहाड़ का दरवाजा बंद हो गया। लालच बहुत बुरी बला है। आज हमें ये सबक मिला है, कभी लालच नहीं करना भाई। ये कहकर आलिम और धोबी अपने अपने घर चले गए।